आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। 200 यूनिट बिजली, 10 किलो राशन, महिलाओं के लिए सफर मुफ्त होने के साथ सयाहत समेत कई अहम और बड़े ऐलान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज असेंबली सेशन में किए गए। जम्मू कश्मीर में बजट इजलास जारी है। ऐसे में आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जो कि महकमा खजाना को भी संभालते हैं, उनकी जानिब से आज बजट पेश किया गया। बजट पेश करते हुए वज़ीर आला की जानिब से आम लोगों के लिए कई सारी खुशी की खबरें लाई गई। वज़ीर आला ने तकरीर में कहा कि 1 अप्रैल 2025 से जम्मू कश्मीर की तमाम खवातीनें सरकारी बसों में, जिनमें ई बसेस भी शामिल हैं, उनमें बिना किसी पैसे के सफर करेंगी। यानी कि औरतें अब बिना कोई पैसा दिए सरकारी बसों में और ई बसों में सफर कर पाएंगी। इसके बाद अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY के तहत आने वाले खानदानों को हुकूमत की तरफ से 200 यूनिट मुफ्त बिजली अब फराहम की जाएगी। यानी कि अगर उन्होंने 200 यूनिट तक बिजली की खर्च की होगी हर महीने, तो उन्हें कोई भी बिल नहीं देना पड़ेगा। वज़ीर आला ने खून के रिश्तों में जायदाद तोहफे में देने पर स्टैंप ड्यूटी को भी सिफर करने पर भी बड़ा ऐलान किया है। उनकी जानिब से 815 करोड़ एग्रीकल्चर के लिए, वहीं 390 करोड़ सयाहत की तरक्की के लिए मुख्तस किए गए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तैयार होनी चाहिए और उसकी तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट भी पेश किया गया। MCCH अनंतनाग में 250 बेड की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से 86 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 6 नए हेलीपैड्स के लिए 10 करोड़ का बजट पेश किया गया। मैरिज असिस्टेंट स्कीम के तहत रकम को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया। पावर सप्लाई को बेहतरीन बनाने के लिए अंडरग्राउंड केबलिंग का काम भी शुरू करने की बात कही गई। AAY के खानदानों को 10 किलो राशन भी 1 अप्रैल से मुफ्त दिया जाएगा। साल 2025-26 में देही सेक्टर 3,773.93 करोड़ का कैपिटल खर्च किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि हुकूमत सहाफत को पूरी आजादी देने के लिए पुरज़म है। प्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, सहाफियों के हकूक की हिफाजत करना, ये हुकूमत का पक्का इरादा है। उन्होंने मजीद कहा कि हम जम्मू कश्मीर में सहाफियों को एक वक़्फ जगह फराहम करेंगे। वाज़ेह रहे तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से 1.12 लाख करोड़ रुपए का बजट आज पेश किया गया, जिसकी तवज्जो तरक्की पर मरकूज है। वहीं इस बजट की तारीफ करते हुए JKPCC सदर तारिक हमीद करा ने इस बजट को प्रो पीपल यानी अवाम के हक में बेहतरीन बजट करार दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से भी इस बजट के हवाले से कहा गया कि हमें उम्मीद है कि ये बजट अवाम को राहत पहुंचाएगा और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। MLA हंदवारा सजाद लोन ने जम्मू और कश्मीर के बजट को मायूसी और BJP को एक और मोहब्बत का खत करार दिया है। जम्मू और कश्मीर असेंबली में आज बजट पेश हुआ और उस पर तनकीद करते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और MLA हंदवारा सजाद गनी लोन ने इसे मुतवक्का मायूसी करार दिया है। उन्होंने तबसरा किया कि बजट तकरीबन जैसा कि तवक्का की गई थी, मायूस कुन वैसा ही हुआ है। मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों को हिंदी नाम के साथ तोती करने का वही पुराना अंदाज था। उन्होंने कहा कि बजट सियासी बयानबाजी और माशी अदादोशुमार के दरमियान नुमाया फर्क को जाहिर करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि पेश करदा अदादोशुमार अपोजिशन के साबका मौकिफ से मुतसादम है। लोन ने कहा कि उन्होंने BJP के नए कश्मीर डिस्कोर्स की तारीफ की और उसकी तायीद की। वहीं जो अदादोशुमार जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले दहाई में बयान किया था, वो अब खुशखबरी की सच्चाई बन गए हैं। उत्तराखंड में हुकूमत की जानिब से मदरसों को सील करने पर भड़की मायावती, बोली किसी भी हुकूमत को मजहबी जज्बातों को ठेस पहुंचाने वाले मुतसाबना और गैर सेकुलर इकदाम से बाज रहना चाहिए। बताते चले तो मायावती का ये बयान उस वक्त सामने आया जब देहरादून जिले में 15 मदारिस को जिला इंतजामिया के बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन के बगैर चलने वाले मदारिस के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने के हुक्म के बाद सील कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला ने बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ उनके रिमार्क्स के लिए कांग्रेस लीडर उदित राज की भी पर्दापोशी की है। तमिलनाडु में ज़बान के मसले पर वज़ीर आला MK स्टैलिन को वज़ीर दाखिला की जानिब से निशाना बनाया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमा को तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टैलिन से कहा कि वो रियासत में तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तालीम शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने तब्दीलियों को मुतासिर किया और अब इस बात को यकीनी बनाया कि CISF के उम्मीदवार अपनी मुतल्लिका इलाकाई ज़बान में और तमिल में भी इम्तिहान लिख सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं तमिलनाडु के वज़ीर आला से अपील करता हूँ कि तलबा के फायदे के लिए तमिलनाडु में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तालीम रियासत में शुरू कर दी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मैं तमिलनाडु के वज़ीर आला से अपील करता हूं कि तलबा के फायदे के लिए तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तालीम रियासत में शुरू कर दी जाए।
कायद हस्बे इख्तिलाफ सुनील शर्मा की जानिब से असेंबली में प्रो पाकिस्तान रिमार्क्स पर तशवीश का इजहार किया गया और कार्रवाई का मुतालबा किया गया। जम्मू और कश्मीर के कायद हस्बे इख्तिलाफ और बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने पीओजे और यहाँ मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में तरक्याती हालात का मुवाजना करने और पाकिस्तान की तस्बीह करने से मुतल्लिका कुछ अराकीन के रिमार्क्स पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को लिखे खत में कहा कि मैं आपको कायद हस्बे इख्तिलाफ की हैसियत से लिख रहा हूँ कि मुआज़्ज़ज़ ऐवान के फ्लोर पर किए जाने वाले कुछ रिमार्क्स पर गहरी तशवीश है। ये देखा गया है कि असेंबली के अंदर बहस तेजी से ऐसे मौज़ूआत पर आ गई जैसे कि पाकिस्तान के साथ बातचीत में शामिल होना, पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा जम्मू और कश्मीर की तरक्की की सूरत हाल का हमारे मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों से मुवाजना करना और बाज़ सूरतों में यहाँ तक कि ऐसी तबसरे भी किए जा रहे थे जिनको पाकिस्तान की शान के तौर पर समझा जा सकता है। कायद हस्बे इख्तिलाफ ने स्पीकर पर जोर दिया कि वो इस मामले पर कार्रवाई करें और कौमी मफादात को मजरू करने वाली बातचीत को यकीनी बनाएं। और कश्मीर में 3 महीने की सर्दियों की छुट्टियों के बाद आज स्कूल दोबारा खुल गए। स्कूल 1 मार्च को दोबारा खुलने वाले थे, लेकिन हुकूमत ने खराब मौसम की वजह से छुट्टियों में 1 हफ्ते की तोसिया कर दी थी। हुकाम की जानिब से बताया गया कि वादी कश्मीर में तकरीबन 10,000 सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज सुबह दोबारा खुल गए हैं और अपनी तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से इस मौके पर तलबा और उसातिज़ा को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि चूंकि विंटर जोन के तलबा मौसम सरमा की तातीलात के बाद अपने स्कूलों में शामिल हो रहे हैं, मैं उनके सेशन और मुस्तकबिल के लिए कामयाबी की ख्वाहिश करती हूँ। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।